बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अब्दुल करीम पराचा साहब, डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब, डॉक्टर ज़फ़र ज़ैदी साहब, डॉक्टर शामिल अशरफ साहब, डॉक्टर अशर आलम, डॉक्टर काशिफ शामली, इंडस हेल्थ एंड हॉस्पिटल नेटवर्क के सारे मेंबर्स, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ IHHN का कि उन्होंने मुझे आज यहाँ जो छठी बाइनल आइकॉन 2022 उसकी क्लोजिंग सेरेमनी में बुलाया। कुछ दिनों पहले मुझे कहा गया था और मैंने यही कहा था कि मैं ज़रूर आऊँगा, अगर कराची में हुआ तो डेफिनेटली आऊँगा। आजकल जो हालात हैं उसमें ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज का दिन मैं इधर कराची में ही था और मुझे खुशी है कि मैं आपको यहाँ के ज्वाइन कर सका हूँ। मैं मुबारकबाद दूँगा इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क को कि उन्होंने ये कामयाब छठी बाइनल आइकॉन 2022 मुनक्किद की। जैसे कि अभी बताया गया कि तकरीबन 8,500 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे और वर्चुअल इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शिरकत की और मुझे पूरा यकीन है कि ये सबके लिए बहुत ही एक मुफीद कॉन्फ्रेंस साबित हुई होगी। मेरा अपना, मैं भी डॉक्टर बारी से पूछ रहा था कि 2007 से इंडस हॉस्पिटल हेल्थ नेटवर्क का सफ़र शुरू हुआ। मेरा अपना सफ़र उससे कुछ सालों बाद, मेरा ख्याल है 2011 जहाँ तक मुझे याद है, तो 11 साल हो गए उस चीज़ को कि एक दिन मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, डॉक्टर बारी, डॉक्टर अमीन क्लास वाले थे, उन्होंने फ़ोन किया कि जी हमने मिलना है, आ जाए। वो पहली मुलाकात थी और उस दिन से मेरा ख्याल है सिंध हुकूमत का और इंडस हेल्थ नेटवर्क का सफ़र जो शुरू हुआ है और एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसको हुकूमत सिंध तो बहुत ज़्यादा चेरिश करती है और मुझे उम्मीद है कि इंडस हेल्थ नेटवर्क भी इस पार्टनरशिप को इतना ही मुफीद समझती होगी। चाहे वो जो आपका कराची में पहला अस्पताल है उसकी में जो हमारी कंट्रीब्यूशन है या हेल्प है वो हो, या फिर जो आपने बदीन में हमारा अस्पताल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लिया है और बदीन और इर्द गिर्द के लोगों के लिए एक बेहतरीन सहूलत मैसर की है। यहाँ जानशोरों में जो हमारा रीजनल ब्लड सेंटर है उसकी बात करें, जो जहाँ पे भी हमने साथ काम किया है अल्लाह ताला ने बड़ी मदद की है और इंशाअल्लाह ताला ये पार्टनरशिप, ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना हमारा जारी रहेगा। बहुत दोस्तों ने बात की यहाँ कोविड की, आई एम श्योर ये पूरी कॉन्फ्रेंस और पिछले जो 2 साल हमारे गुजरे, 2 साल से भी ज़्यादा, हम जनवरी 2020 में, साल भी 2020, कोविड जब शुरू हुआ था दिसंबर में, जनवरी के एंड था, एक हम कैबिनेट मीटिंग में बैठे थे तो एक कैबिनेट मेंबर ने सवाल किया कि जी कोविड का सुन रहे हैं तो क्या हम तैयार हैं। तो हमारे उधर हेल्थ डिपार्टमेंट बैठा था, उन्हीं की तरफ सबने देखा तो उन्होंने बड़ा सिंपल जवाब दिया, कहा नहीं हम तैयार नहीं हैं। इसलिए हमें कुछ नहीं पता था ये करना क्या है। फिर हमने थोड़ी बहुत जो कॉस्मेटिक चीज़ें थी वो तो शुरू की, बट एक्चुअल सफ़र हमारा वही 26 फरवरी 2020 जब पहला केस कराची में और इस्लामाबाद में एक ही दिन, दोनों दिन, तो उसी दिन 2 जगह पे केसेस हुए थे। और जैसे बताया अगले दिन सुबह, मुझे तो कुछ नहीं पता था ये कोविड के बारे में और मैंने डॉक्टर्स को, डॉक्टर बारी मेरे जहन में सबसे पहले आए थे कि मैं उनको रिक्वेस्ट करूं मदद की। और उसके साथ साथ मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ खान यूनिवर्सिटी, बाकी अस्पताल जो थे पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में और सब लोग, चाहे वो हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट हो, हमारी बाकी ब्यूरोक्रेसी हो, हमारे प्राइवेट सेक्टर हो, हमारी
लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हों, सब ने मिल के, मुझे ये खुशी है कि वो प्लेटफॉर्म सूबा सिंध ने दिया सबको कि उससे बिल्टअप हुआ, और वो शुरू के दिन मार्च का महीना ख़ास तौर पे, आज भी मार्च है, मार्च इज़ अ हैपनिंग मंथ आई गेस, तो मार्च 2020 से हमने शुरू किया था। और आज तक, आज भी जब मैं गाड़ी से उतरा, डॉक्टर साहब मैंने मास्क पहना हुआ था, तो मैंने कहा मैं उतार सकता हूँ, इसलिए डॉक्टरों से पूछ के सारा काम किया, और उन्होंने कहा जी हम उतार सकते हैं, तो मैं वो फिर उतार के मैंने जेब में मास्क अपना रख दिया उस वक्त। खैर, वो डॉक्टर्स ने जिस तरीके से इस एफर्ट को लीड किया, जैसे हमने कहा हमें कुछ नहीं पता था करना क्या है, वो एक तस्वीर दिखाई, वो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी गालिबन, और मैंने कहा जी मैं बीच में नहीं बैठूंगा, मुझे नहीं कुछ पता, डॉक्टर बारी के हवाले कर दिया कि जी आप संभालें इस चीज़ को, मैं आपकी सपोर्ट में हूँ उधर। और मैं ये कहूँगा कि हमारे डॉक्टर्स ने दे डिडंट लेट अस डाउन एट ऑल, उन्होंने अपनी जानें भी, शोहदा भी हुए इस कोविड के सिलसिले में, हमारे डॉक्टर्स, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, कहीं पे भी उन्होंने पीछे नहीं देखा। वो टेस्टिंग की बात की थी, शुरू में सिर्फ आगा खान के पास टेस्टिंग थी, और इंडस ने इमीडिएटली, मुझे शायद पहला हफ्ता ही था, मैं आपकी लैब का भी मैंने विज़िट किया था, इमीडिएटली रैंप अप की वो टेस्टिंग फैसिलिटी, और मुझे भी कोविड इन्होंने ही कराया था, इसलिए इनका ही टेस्ट था पहले जिसने मुझे बताया कि कोविड हुआ है। तो ये जो काम किया था डॉक्टर्स ने इस मुल्क में, और अल्लाह ताला, ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने जो सब लोगों ने मिलकर काम किया, तो उसका सिला सबको दिया, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो बाकी ममालिक में तबाही फैलाई थी, हमारा मुल्क काफ़ी हद तक इससे महफूज रहा। हमने इमीडिएट स्टेप्स लिए, हमने, मैं कहता हूँ कि शायद दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसने पहले केस के बाद जिस तरीके से काम करना शुरू किया था, और पहली डेथ कोविड से हुई थी मार्च में, गालिबन 9 मार्च 8 या 9 मार्च को, नहीं सॉरी 17 मार्च को। उससे पहले हम काफ़ी कुछ इन टर्म्स ऑफ एक्सपैंडिंग आवर हेल्थ फैसिलिटीज़, हमने और कुछ नहीं, हमने अपने जो लॉकडाउन्स किए या लॉकडाउन्स की बात की, और उसका मकसद और कुछ नहीं था, हमें पता था, हमें सबको डॉक्टर्स के साथ मिलके हमने पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में सब ने देखा कि हम इक्विप नहीं थे, और हमने तेज़ी से अपनी हेल्थ सर्विसेज को, उन हेल्थ फैसिलिटीज़ को इक्विप करना था कि हम जब फैलेगा ये, और फैलना था, आप लॉकडाउन फॉरएवर नहीं लगा सकते, और ताकि हम उसको उस वक्त कंट्रोल कर सकें। अल्लाह ताला का शुक्र हुआ, जिस तरीके से अल्लाह ताला ने रहनुमाई की और जिस तरीके से प्लान हुआ, उसी तरीके से हम इस पर कामयाब हुए। मैं एक बार फिर ख़ासतौर पे डॉक्टर बारी को, इसलिए कि उस वक्त वो मेडिकल साइड पे लीड कर रहे थे, और हमने भी बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए। वो शुरू में हम वो रोज़ाना मीटिंग करते थे, और काफ़ी अर्से तक, मैं कहता हूँ 3-1 महीने हम डेली मीटिंग्स करते थे, इसलिए कि वो टाइम ही ऐसा था, किसी को कुछ पता नहीं था, और जब तक हम सब साथ मिल के नहीं बैठते, और उसमें हमने पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, एक अस्पताल पूरे सूबे में, जैसे शुरू में मुझे याद है ईरान से वो पिलग्रिम्स जब वापस आए थे अफगान के बॉर्डर में, और जब वो जो सिंध से ताल्लुक़ रखते थे, वो ज़्यादातर सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले थे, उसमें आए, तो हमने सक्खर में एक फैसिलिटी बनाई। उस वक्त भी मैंने डॉक्टर बारी को भेजा था कि जी आप इनसे बात करें। हमें उलमा इकराम से जब भी ज़रूरत पड़ती थी डॉक्टर बारी को आगे कर देते थे ताकि उनसे बात करें, बट हर एक ने, उलमा ने भी इस तरीके से सपोर्ट किया था, एग्जेम्पलरी था मेरा नहीं ख्याल है। और अगर हम हर चीज़ में इस तरीके से साथ मिल के काम करें, तो मेरा नहीं ख्याल है कि और जो हमें बहुत सारी मुश्किलात हैं वो उनको भी हम दूर ना कर सकें। मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ इंडस हेल्थ नेटवर्क्स का जो मुझे इधर बुलाया। मैं मुबारकबाद भी देता हूँ कि आपकी 6ठी बायनियल आइकॉन 2022 ये खुशनसीबी से और बहुत कामयाब ये कॉन्फ्रेंस आज मुकम्मल हो रही है। एक बार फिर मुझे यहाँ बुलाने का शुक्रिया, और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे बात की थी सिंध गवर्नमेंट की सपोर्ट की है।
سندھ گورنمنٹ نہیں سپورٹ کر رہی ہے، یہ آپ حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہیلتھ پرووائڈ کرنا ہمارا کام ہے اور ہم تو پارٹنرز کو ڈھونڈتے ہیں. اور میں پھر سے کہتا ہوں پیسہ جو ہے وہ سب سے آسان کام ہے ارینج کرنا. جو پیشن جو ڈیڈیکیشن چاہیے وہ نہیں ملتی، اور جہاں وہ تھوڑی سی نظر آ جاتی ہے، میرے تو یہی ہے کہیں نظر آ جاتی ہے، کوشش کرتا ہوں کہ اس کو پکڑ لوں اور ان کو ہاتھ سے نکلنے کا. تو یہی وجہ ہے کہ ہیلتھ سیکٹر میں حکومت سندھ پروونس میں، چاہے ہم NICVT کی بات کر لیں، SIUT کی بات کر لیں، ہم اپنا JPMC کے اندر جو ہم نے کام کیا اس کی بات کر لیں، گمبٹ انسٹیٹیوٹ ہمارا جو ہے اس کی بات کر لیں، یہاں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ جو ہماری انڈس کے ساتھ بہت اور ادارے ہیں، ہینڈز کے ساتھ PPHI کا ہمارا نیٹ ورک ہے. ہم نے خاطر خواہ کام کیا ہے، لیکن ابھی اور بہت ضرورت ہے. اور میں پھر سے کہوں گا کہ پیسوں کی فکر نہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ویل بیگ بورو اسٹیل. ہمیں صرف راستہ دکھائیں کہ آپ ہماری اور کیسے مدد کر سکتے ہیں. تو میں پھر سے کہوں گا کہ یہ مدد آپ جاری رکھیں، کام ہمارا ہے جو آپ ہماری مدد کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ حکومت سندھ پیچھے نہیں ہٹے گی اور آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ. پاکستان